दोस्तों, उद्धार या पापों की क्षमा एक ऐसा विषय है जो लोगों को बहुत कठिन लगता है। लोग विचार करते हैं कि पापों की क्षमा या उद्धार प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन्हें कठिन कार्य करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, शरीर को दुख देना पड़ेगा और अनेक प्रकार की रीति विधियों को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन यह अध्ययन इस बात पर केंद्रित है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उद्धार प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा विश्वास लेकर परमेश्वर के पास आना है और यह विश्वास पूर्ण रीति से अपना काम करता है। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कौन सा विश्वास है और किस पर विश्वास है? तो आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाएं और जानिए कि उद्धार का आधार कौन सा विश्वास है। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन में और उसके अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। आप इस समय सत्यवचन बाइबल अध्ययन में हैं और मैं आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको याद होगा कि हम तीतुस को लिखे पौलुस के पत्र पर अध्ययन कर रहे हैं और आज हम उसके तीसरे और अंतिम अध्याय पर ध्यान करेंगे। पौलुस ने इस पत्री के माध्यम से कलीसिया को अपने आचरण और कार्य पर ध्यान देने का संदेश दिया है। यह पत्री आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है कि हम आज अपने जीवन और अपनी कलीसिया पर ध्यान करें कि हमें किस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। इस अंतिम अध्याय में पौलुस कलीसिया को भले कामों के लिए प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, याद रखिए कि यह एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत से विश्वासी और मसीही धोखा खा जाते हैं। भले काम से परमेश्वर के वचन का क्या अर्थ है, यह हमें जानना आवश्यक है, जो इस अध्ययन में हम सीखने पाएंगे। परमेश्वर सभी मनुष्यों से अपेक्षा करता है कि वे भले काम करें, पर उन कामों का हमारे जीवन में कब और कैसे प्रभाव पड़ेगा, वह एक भेद है जो हमें इस मनन के द्वारा से समझाया गया है। साथ ही दोस्तों, हम आज एक विश्वासी और अविश्वासी के जीवन की तुलना भी देख पाएंगे, जो प्रकट करता है कि हम परमेश्वर के सामने पहले कैसे थे और आज कैसे हैं। एक और महत्वपूर्ण विषय जो बताता है कि उद्धार हमें किस प्रकार प्राप्त होता है। बहुत से विश्वासी सोचते हैं कि जब हम कुछ कार्य या क्रिया करते हैं या फिर हम कुछ अनुष्ठान करते हैं तब हमें उद्धार प्राप्त होता है। पर वचन के माध्यम से हम जानेंगे कि उद्धार हमें कैसे प्राप्त होता है। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और उन गहरी बातों को जानते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और तीतुस की पत्री 3 अध्याय उसके 1 पद से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे, जिसका विषय है कलीसिया भले काम करे। यह पत्र हमें परिपूर्ण परिदृश्य प्रदान करता है कि परमेश्वर कलीसिया से क्या कहता है। हमने प्रथम अध्याय में देखा था कि परमेश्वर कलीसिया को सुव्यवस्थित देखना चाहता है। दूसरे अध्याय में हमने देखा कि कलीसिया की शिक्षाएं खरी होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि यदि कलीसिया को सिद्ध होना है तो उसे भले काम भी करना है। आइए हम देखें, अच्छे काम उद्धार का प्रमाण है। तीतुस की पत्री 3 अध्याय के 1 पद में लिखा है, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। यहां सबसे पहली बात जो वह कहता है, कलीसिया के सदस्य नियम पालक हों। विश्वासी को अपने देश का कानून मानना है जब तक कि वे उसके कर्तव्यों और परमेश्वर के साथ उसके संबंधों में बाधक ना हों। मुझे अपने सभाओं में बड़ी लज्जा आती थी जब मुझे घोषणा करना होता था कि किसी की कार गलत जगह लगाई गई है या किसी के घर के रास्ते में खड़ी की गई है, जिससे उन्हें बाहर जाने में असुविधा हो रही है। यह नियम तोड़ना है और उन्होंने हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहने के इस निर्देश पर ध्यान नहीं दिया था। अब एक प्रश्न उठता है, यदि
देश के नियम उसके कर्तव्यों और परमेश्वर के साथ संबंधों में बाधक हों तो वह क्या करे? क्या एक सैनिक अपनी मसीही श्रद्धा के विरुद्ध युद्ध पर जाए? कुछ देशों में ऐसी व्यवस्था है कि यदि सैनिक का विवेक युद्ध के विरुद्ध गवाही दे तो वह युद्ध करने की अपेक्षा अन्य सैन्य उत्तरदायित्वों को पूरा करे। मेरे विचार में ऐसे स्पष्टवादी सैनिक को सराहना चाहिए और उसे समझना और सहानुभूति का पात्र बनाना चाहिए। कुछ सैनिक ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने सरकार से सब लाभ प्राप्त किए, परंतु अपना उत्तरदायित्व निभाने से वे पीछे हटे। यह नियम तोड़ना है और उन्हें दंड दिया जाना चाहिए। मेरे मित्रों, हमें अपने हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहना है। कलीसिया के संदेशों में यह भी होना चाहिए कि विश्वासी अधिकारियों के अधीन रहें। यह अधीनता मनुष्य के नहीं, उसके पद के अधीन है। आप शायद पुलिसकर्मी के व्यवहार से रुष्ट हों, परंतु आपको उसकी वर्दी का मान रखना चाहिए। वह उस सामाजिक वर्ग से है जो हमारी और हमारी संपदा की रक्षा करता है। उनके बिना हमारी दशा खराब हो जाएगी। इस पद से एक और प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या विश्वासी राजनीति में उतरे? मेरे विचार में एक विश्वासी राजनीति में जाना चाहे तो वह स्वतंत्र है, परंतु कलीसिया को राजनीति में प्रवेश करना अनुचित है। यदि हम में पवित्र आत्मा काम करेगा तो हमारी कलीसिया से अनेक विश्वासी सरकारी पदों पर पहुंचेंगे। इंग्लैंड में वेस्ली ने न तो राजा में और न ही कलीसिया में सुधार लाना चाहा था। उसने केवल परमेश्वर के वचन का प्रचार किया, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्यों में बदलाव आया। शराबियों और जुआरियों ने, जो गरीबों के प्रति उदासीन थे, वेस्ली के प्रचार के परिणाम स्वरूप अपना जीवन प्रभु यीशु को देकर मजदूर उत्थान अभियान आरंभ किया, जिसमें बाल श्रम का विरोध और कार्य क्षेत्र में मजदूरी की रक्षा के मुद्दे थे। अतः हमें सरकार में विश्वासियों की आवश्यकता है, परंतु कलीसिया को राजनीति में प्रवेश करने की बुलाहट नहीं है। इसलिए आगे कहता है, हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। कलीसिया के लिए आवश्यक है कि वह सदस्यों को सिखाए कि वे भले काम करने के लिए उत्साही हों, जिज्ञासु हों और भले काम करना सीखें। हमारे अध्ययन में आगे चलकर हम यह देखेंगे। हम देखते हैं इस आदेश का नकारात्मक पक्ष भी है। तीतुस की पत्री 3:2 में लिखा है, किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। कहता है, किसी को बदनाम ना करें, किसी के विरुद्ध झूठी बातें ना करें। कहा जाता है कि आप हर एक बात पर विश्वास तो नहीं कर सकते, परंतु उसे दोहरा सकते हैं। पौलुस इसी संदर्भ में कह रहा है कि हम सुनी हुई बुराई को ना दोहराएं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बिना प्रमाण के एक से दूसरे तक पहुंच जाती हैं। एक और कहावत है, कुछ लोग कानाफूसी पर विश्वास कर लेते हैं यदि कान में कही जाए, परंतु यदि कलीसिया के पास ठोस प्रमाण हैं तो दोषी व्यक्ति को प्रकट किया जाए। आपको स्मरण होगा कि पौलुस ने ऐसे कुछ व्यक्तियों का नाम प्रकट किया है। देमास, जिसने संसार को प्रिय जानकर उसका साथ छोड़ दिया था, सिकंदर ठठेरा, फुगिलुस, हिरमुगिनेस, हुमेनियुस, फिलेतुस आदि। तीतुस की पत्री 3:3 में आगे लिखा है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे,
और वैरभाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। मेरे मित्रों, यह उद्धार से रहित मनुष्य का चित्रण है। मसीह यीशु को ग्रहण करने से पूर्व आपका और मेरा चित्रण है कि हम निर्बुद्धि थे, अनाज्ञाकारी थे, धोखे में थे, लालसाओं और भोग विलास के दास थे। हम स्वार्थी जीवन जी रहे थे और एक दूसरे से घृणा करते थे। यह खोए हुए संसार का चित्रण है। आप किसी भी कार्यालय या फैक्ट्री में चले जाएं, वहां आप ऐसा ही वातावरण देखेंगे और दुर्भाग्य से कुछ कलीसिया में भी यही देखने को मिलता है। प्रेम केवल ऊपरी दिखावा होता है। मन में ईर्ष्या रहती है, घृणा होती है, पीठ पीछे बुराइयां हैं, कलीसियाओं में गुटबंदी है, परंतु वे विश्वास में दृढ़ होने का दावा करते हैं। यह मसीह के प्रयोजन का अपमान है। यह अविश्वासियों का चित्रण है। जी हां, आपका और मेरा चित्रण ऐसा ना हो। तीतुस 3 उसके 4 और 5 पद में लिखा है, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। लिखा है, यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। पद 3 प्रभु को ग्रहण करने से पूर्व का हमारा चित्रण है। यह जानना अति महत्वपूर्ण है कि विश्वासी होने का अर्थ एक नया अध्याय आरंभ करना नहीं है। मेरे मित्रों, आप देखेंगे कि इस अध्याय में भी वही पुरानी बातें हैं। नव वर्ष के नए संकल्प और अधिक अच्छा करने की प्रतिज्ञा आपको विश्वासी नहीं बनाते, न ही आप अच्छे कामों और धार्मिक कृत्यों के द्वारा उद्धार पाते हैं। इसलिए कहता है, अपनी दया के अनुसार हमारा उद्धार उसने किया है, क्योंकि मसीह हमारे लिए मरा और हमारे पापों का दंड चुकाया। इसलिए परमेश्वर हम पर दया बरसाने के लिए तैयार है। इसका अर्थ है कि उसके पास दया का विशाल भंडार है। उसकी दया के कारण ही उसने हमें बचाया है। आप जो भी हों, वह आज आपका उद्धार करने के लिए तैयार है। जी हां, क्योंकि मसीह आपके लिए मरा था। उसने दंड चुकाया और आपको धर्मी ठहराता है। इसलिए कहता है, नए जन्म के स्नान के द्वारा हुआ। स्नान अर्थात धोना। यह नए जन्म का धोना है। पुराने नियम में मिलाप के तंबू में एक हौद था और फिर वह मंदिर में रखा गया। वह इसी बात का प्रतीक था। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 3 में प्रभु यीशु यही कह रहा था। यूहन्ना 3:5 में, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल परमेश्वर के वचन का प्रतीक है। बाइबल आपको धोती है, उसमें शोधन शक्ति है। हम परमेश्वर के वचन से शुद्ध किए जाते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन का उपयोग करता है। नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। जी हां, पवित्र आत्मा हमें नया जन्म देता है। तीतुस 3 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। मेरे मित्रों, क्या आपने ध्यान दिया कि परमेश्वर जो भी करता है बहुतायत से करता है। वह हमारे मांगने और सोचने से कहीं अधिक करने में सक्षम है। तीतुस 3 उसके 7 पद में लिखा है, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने।
अनंत जीवन की आशा, कलीसिया के लिए प्रभु यीशु के आने की विश्वासी की महान आशा है। अब हम देखते हैं भले काम आज वरन भविष्य के लिए लाभकारी हैं। तीतुस 3:8 में हम पढ़ते हैं, यह बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की हैं। मेरे मित्रों, यह सत्य है कि विश्वासी परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार पाता है। उसे भले काम करने से छूट नहीं मिल गई, वरन सच तो यह है कि उसे भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखना है। पौलुस कहता है कि तीतुस इस बात की पुष्टि करता रहे। मेरे प्रियो, आपके उद्धार पाने के बाद परमेश्वर आपसे भले काम करने के लिए कहता है। उद्धार पाने तक परमेश्वर आपके भले कामों पर ध्यान भी नहीं देता है, क्योंकि जिसे आप भले काम कहते हैं उसे परमेश्वर मैले चिथड़े कहता है। यशायाह की पुस्तक 64 अध्याय उसके 6 पद में वह कहता है कि मनुष्य के काम परमेश्वर के दृष्टि में मैले चिथड़े के समान हैं। परमेश्वर को मैले चिथड़े नहीं चाहिए। वह तो आपका उद्धार करना चाहता है। यदि आप उसके पास जैसे हैं वैसे ही आ जाएं, तो वह आपका उद्धार करेगा, क्योंकि उसने आपके लिए कुछ किया है। वह आपसे कुछ करने के लिए नहीं कहता है। आप परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं? उद्धार पाने के बाद आप जब परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, तब वह आपसे भले काम करने के लिए कहता है। वह कहता है कि आप परमेश्वर का वचन अन्यों तक पहुंचाएं। इसलिए कहता है भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। इन बातों पर आप विचार करें, मनन करें, परमेश्वर के लिए भले काम करने के लिए चिंता करें। तीतुस 3:9 में लिखा है, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हों बचा रह, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। हमें विश्वास की रक्षा करना है, परंतु पौलुस कहता है कि वाद विवाद करके नहीं। इससे कोई लाभ नहीं है। वाद विवाद से कोई प्रभु के पास नहीं आता है। जी हां, आप विवाद करके किसी को हरा सकते हैं, परंतु इससे उसके मन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह प्रभु को ग्रहण नहीं करेगा। मूर्खता के विवादों, वंशावलियों और झगड़ों से बचें। यही कारण है कि मैं विवादास्पद विषयों को नहीं उठाता हूं। आज भूत प्रेत विद्या चर्चा का विषय है। मुझे पत्र मिलते हैं जिनमें लिखा होता है, दुष्ट आत्माओं पर भी तो अध्ययन करवाएं। मैं आपको इसकी अपेक्षा पवित्र आत्मा के बारे में बताऊंगा, जो आप में अंतर्वास करेगा। यदि वह आप में अंतर्वासी है तो दुष्ट आत्मा आपके पास नहीं आएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 4 पद में स्पष्ट लिखा है, जो तुझ में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हमें यही जानना है। बहक जाना तो बहुत आसान है। तीतुस 3:10 में लिखा है, किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रह। मेरे मित्रों, हमसे अनुरोध किया गया है कि हम कुछ परियोजना में सहयोग दें, जिन परियोजनाओं में झूठी शिक्षा नहीं है। मैं परमेश्वर के वचन के विरोध में किसी भी दृष्टिकोण का सहभागी नहीं होना चाहता हूं। परमेश्वर यहां स्पष्ट कहता है, पाखंडी से अलग रह, उनका परित्याग करो। तीतुस 3:11 में लिखा है,
यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। यह वह है जो सत्य से अलग हो गया है। तीतुस की पत्री 3 उसके 12 से 14 में लिखा है, जब मैं तेरे पास अर्तिमास या तुखिकुस को भेजूं तो मेरे पास निकोपोलिस आने का प्रयत्न करना, क्योंकि मैंने वहीं जाड़ा काटने का निश्चय किया है। जेनास व्यवस्थापक और अपुल्लोस को यत्न करके आगे पहुंचा दे और देख कि उन्हें किसी वस्तु की घटी न होने पाए। हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें, ताकि निष्फल ना रहें। भले कामों के विषय यह पौलुस का अंतिम वचन है। हमें भले काम करना सीखना है। यह एक ऐसा कार्य है जिसके लिए हमें प्रयास करना है। अनेक जन सोचते हैं कि यह आसान काम है, परंतु हमें जानना होगा कि परमेश्वर की दृष्टि में भले काम क्या हैं और सीखना होगा कि उन्हें कैसे करें। अब हम देखते हैं, पौलुस आशीर्वाद के साथ अपना पत्र समाप्त करता है। तीतुस की पत्री 3 उसके 15 पद में लिखा है, मेरे सब साथियों का तुझे नमस्कार, जो विश्वास के कारण हमसे प्रीति रखते हैं, उनको नमस्कार। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। मेरे मित्रों, इसी के साथ तीतुस की पत्री का समापन होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पत्री के द्वारा अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मित्रों, आपने देखा कि हमारे भले काम हमें उद्धार नहीं दिलाते, पर हमें उद्धार प्राप्त करने के बाद भले कामों में आगे बढ़ना है। यह बहुत से लोगों का विचार है कि यदि हमें उद्धार या पापों की क्षमा चाहिए तो हमें कुछ प्रयास या कठिन कार्य करना होगा, पर यह बिल्कुल उसके विपरीत है। हमें पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए कुछ भी कार्य नहीं करना है, बस केवल परमेश्वर के द्वारा स्थापित व्यवस्था का पालन करना है। आज बहुत से विश्वासियों का भी यही विचार है। वे सोचते हैं कि उन्हें कुछ कार्य करना होगा कि परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें, पर मित्रों ऐसा नहीं है। वचन कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आप केवल विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि हमें उद्धार प्राप्त करने के बाद वैसा ही जीवन जीना है। यदि आपका जीवन उद्धार को प्रकट ना करे तो आपका उद्धार व्यर्थ है। हमारा जीवन, हमारा आचरण यही प्रकट करना चाहिए कि हम उद्धार प्राप्त मनुष्य हैं। बहुत से विश्वासियों के जीवन से यह प्रकट ही नहीं होता कि वे उद्धार प्राप्त कर चुके हैं या नहीं किए हैं। हम पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद अपने मन के अनुसार जीवन नहीं जी सकते। उद्धार के विषय में वचन स्पष्ट कहता है कि वचन के द्वारा से ही यह कार्य करता है। जैसे नए जन्म का स्नान, यह वास्तव में जल और आत्मा के द्वारा नए जन्म की बात करता है। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा था, वचन ही वह जल है जो हमें और हमारे मनों को, हमारे हृदय को धोने का काम करता है। जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में आता है, जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें पापों के प्रति निरुत्तर करता है और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यहाँ पर जल परमेश्वर का वचन है, ना कि कोई वास्तविक जल। तो मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपने उन भेदों को समझा होगा जो कलीसिया और व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में है। आइए हम परमेश्वर को इन वचनों के लिए धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए कि आपने हमारे उद्धार के लिए वह मार्ग ठहराया जिसमें हमें कोई परिश्रम नहीं करना है, कोई रीति विधि नहीं निभाना है। और प्रभु, आपने हमारे जीवन में उस कार्य को बड़े ही सरलता से पूरा किया कि हम केवल विश्वास करके उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। पिता, आज हमारे दर्शकों के लिए ये विनती है कि जितने लोग इसे एक कठिन कार्य समझते हैं, जिनके लिए ये बहुत ही परिश्रम का कार्य है, प्रभु आप उनसे बातें करें और उनके सन्मुख इस बात को प्रकट करें कि वे केवल विश्वास करके
उस महान उद्धार को अपने जीवन में प्राप्त करें। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना को सुनने के लिए और विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन के द्वारा निश्चित तौर पर आपने आशीष पाया होगा। अगले प्रसारण में हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। कृपया इस अध्ययन के संदर्भ में अपने विचार और प्रश्न हमें लिख भेजें ताकि हम आपकी सहायता करने पाए। परमेश्वर आपको आशीष दे और अपने अनुग्रह में बनाए रखे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, अनुग्रह। परमेश्वर एक विश्वासी मनुष्य का उद्धार अपने अनुग्रह के कारण से करता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, जल और आत्मा के संदर्भ में जल किसका प्रतीक है? ए, परमेश्वर के वचन का, बी, बपतिस्मा के जल का, सी, यरदन नदी के जल का, डी, चर्च में पवित्र जल का। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।